400 एकड़ 425 एकड़ के करीब करेला। अब की बार थोड़ा सा रेट है, नहीं तो 8 रुपये 10 रुपये किलो का रेट मिल रहा है। अब की बार कैसा मिल रहा है? अब की बार बढ़िया है, 20 से 25 रुपये किलो। हमारे गांव में किसान कोई भी मंडी तक नहीं जाता, सब व्यापारी हमारे गांव में है। जयपुर तक के, अहमदाबाद तक के सब गाड़ी हमारे गांव से लोड होती है। 1 एकड़ में आप लोग लगाते हैं, कितना खर्च आता है और जैसे उत्पादन कितना हो जाता है? खर्चा तो जी लाख और 1.25 लाख के बीच में होता है। उत्पादन तो जी हर हफ्ते में यूँ लगा लो 10 कुंटल और 15 कुंटल के बीच में एक हफ्ते बाद निकलता है। बड़ी बड़ी मंडियों में नहीं जाना पड़ता, सारा व्यापारी है इसे ले जाए खेत में से। पैसा हमें नकदी मिल जाए, सबसे बड़ी बात तो है आज करेला गया, कल पैसे पेमेंट मिल जाएगी हमें। कोई कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हर एक दिहाड़ी वाले को, हर एक किसान को, कोई दिहाड़ी वाला है, कोई दिहाड़ी वाला है, सब किसानों को काम मिल गया। गांव जंक्शन की टीम आज पहुंची है हरियाणा के करनाल में और इस समय हम मौजूद हैं करनाल के पधाना गांव में। वैसे इस गांव को अगर करेले और टमाटर वाला गांव कहा जाए तो भी शायद गलत नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि इस गांव में करेले और टमाटर की जो खेती है वो बहुत बड़े स्तर पर होती है और यहाँ पर इन सब्जियों का जो उत्पादन होता है उसके बाद ये सब्जियाँ जयपुर, अहमदाबाद, पानीपत, उत्तराखंड तक यहाँ से सप्लाई की जाती है, दिल्ली की मंडी तक सप्लाई की जाती हैं। तो चलिए आज हम आपको मिलवाते हैं इस गाँव के किसानों से और जानते हैं कि आखिर ये गाँव करेले और टमाटर की तरफ इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया। तो सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं इस गांव के जो किसान हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। प्रवीण राणा जी, उनके पास चल के बातचीत करते हैं। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन चैनल पर। धन्यवाद जी आपके चैनल का। प्रवीण जी, कई जगह हम लोग खेती देखते हैं करेले की, लौकी की, टमाटर की, लेकिन एक ही गाँव में इतने बड़े स्तर पर खेती बड़ी कम दिखती है। हम देख रहे हैं सब स्टेकिंग पे और लदा हुआ है इस समय, अभी भी यहाँ पर करेला तोड़ चल रही है। सभी सब्जी हम स्टेचिंग पे लगाते हैं, नीचे वाला कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। सभी जैसा अब करेला है, करेला पहले लगता था 800 एकड़ 900 एकड़ तक। अब की बार आधा करेला हो गया, 400 एकड़ 425 एकड़ के करीब करेला है, क्योंकि कई साल तक गट्टे में चले गए जी किसान। अब की बार थोड़ा सा रेट है, नहीं तो 8 रुपये 10 रुपये किलो का रेट मिलता था। और अब की बार कैसा मिल रहा है? अब की बार बढ़िया है, 20 से 25 रुपये किलो। करेला और टमाटर जो है यहाँ पर इतने बड़े स्तर पर होने की कोई खास वजह कि सब लोगों को इतना पसंद आता है किसानों को? बस हमारी ज़मीन ऐसी है, कुछ भी लगा दो, करेला लगा दो, गन्ना लगा दो, कुछ भी फसल लगा दो। हमारे गांव में मेरे ख्याल 15 प्रकार की सब्जी होती है, घिया, तोरी, करेला, धनिया, पुदीना, सब कुछ भी फसल लगा दो वही हो जाती है और बड़े लेवल पर होती है। टमाटर है, जैसा टमाटर तो 1000 एकड़ 800 एकड़ से कम लगता ही नहीं कभी भी। 800 से 1000 एकड़? हाँ जी, 800 एकड़ टमाटर कम से कम। और हमारे गांव में किसान कोई भी मंडी तक नहीं जाता, सब व्यापारी हमारे गांव में है। जयपुर तक के, अहमदाबाद तक के सब गाड़ी हमारे गांव से लोड होती है और हमारे गांव में कम से कम 40 किलोमीटर तक जो सब्जी होती है ना एरिया में, वो सारी हमारे गाँव में आती है बिकने के लिए। 40 किलोमीटर के दायरे की सारी सब्जी यहाँ आएगी? हाँ, यहाँ पे आती है। यानी मंडी हो गई है तो अपने आप? हाँ, मंडी हो गई जी। करेले के एक बार हम खेत का पूरा गणित जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जो किसान भाई और दूसरे लोग आपको सुन रहे हैं वो भी जाने। अगर 1 एकड़ में आप लोग लगाते हैं कितना खर्च आता है और जैसे उत्पादन कितना हो जाता है? खर्चा तो जी लाख और 1.25 लाख के बीच में होता है। ये सब बांस लेके स्टेकिंग जी, सब 1.25 लाख रुपये खर्चा। कई बार ये 20,000 रुपये भी आ जाता है झाड़ इसकी, मान लो जो आमदनी है इसकी 20,000 रुपये रह जाती है, नहीं तो 1.5 लाख 2 लाख रुपये तक चला जाता है। तो जैसे ये आपने लगाया और इस बार आपने बोला 20 का रेट लगभग 20-25 इसके बीच में चला जाएगा, 2.5 लाख रुपये तक चला जाएगा। अच्छा, मतलब 2.5 लाख बच जाएगा एक के? नहीं, मान लो 1 लाख 1.25 लाख उत्पादन होता है यहाँ से? उत्पादन तो जी हर हफ्ते में यूँ लगा लो 10 कुंटल और 15 कुंटल के बीच में एक हफ्ते बाद निकलता है और 10 से 15 तोड़ देता है ये। अभी 1-1.5 महीना और चलेगा ये। 10 से 15 तोड़ लगा लो 10-10 कुंटल की। अगर 10 का भी लगा लें तो लगभग यहाँ पे 150 कुंटल तो हो ही जाएगा, कम से कम हो जाएगा। अभी एक और मिले थे किसान बताए थे कि कभी कभी 200 पार भी जाता है। 200 के भी 300 भी पार हो जाता है कई बार। हाँ जी, तो अगर हम औसत ले लें मान लिए 200 का, जब रेट कम होता है ना जी, जब करेले की औसत ज़्यादा आती है जी, अब रेट ज़्यादा, अब झाड़ कम है इसका, कम है। कम है। तो अगर हम मान लें कि 150 कुंटल भी है और 20 का रेट भी दे जाता है तो 1 एकड़ जो है वो 3 लाख 3 साढ़े 3 और बाकी खर्चा हट के 2-2.5 लाख बच सकता है किसान को। नहीं, 2-2.5 लाख नहीं बता जी, लाख रुपया तो जी लगाने पर इसका खर्चा है, जी, फिर दिहाड़ी है जी, किसानों की अच्छा, दिहाड़ी। लाख रुपए इसका खर्चा है? हाँ जी, और उसके बाद बाकी क्या खर्चा? और ये जैसे दिहाड़ी वाले हैं, जैसा लेबर है, 10 खर्चा होता है उसका? खाद है, दवाई है, सारा कुछ है जी। 1 लाख रुपया ही बचता है जी।
1 लाख 1 अगर एकड़ जो से रेट ठीक हो गया तो ठीक हो। अगर रेट अच्छा, ठीक तो हो यहाँ पर आपने कितना लगाया इस बार? 8 एकड़ 8 एकड़ लगाया। हाँ जी। कुछ और किसान यहाँ पर है, उनसे भी बातचीत करते हैं। रणवीर जी, कितना करेला आपने लगाया? 3 किलो लगाए। 3 लगाए हैं। आप कब से करेला कर रहे हो यहाँ पे? ये 10-15 साल से कर रहे थे। अच्छा, ये बताइए रणवीर जी, जैसे यहाँ पर इतना करेला लगता है एक ही गांव में, उसका किस किस तरह से आप लोग को फ़ायदा मिलता है? मतलब जैसे एक तो ये बताया कि व्यापारी यहीं पे आ जाता है कि उसे पता है यहीं सब मिल जाएगा, हाँ, क्या और फ़ायदा आपको दिखता है? इसका यही फायदा जी, हमने बड़ी बड़ी मंडियों में नहीं जाना पड़ता, सारा व्यापारी यही से ले जाए जी खेत में से जी। कई बार ज़्यादा रेट आ जाए, मुनाफा बहुत हो जाए, कम रह जाए थोड़ा मुनाफा घट जाए, इसका ये फायदा है। ट्रांसपोर्ट का खर्चा बच जाता है। ट्रांसपोर्ट का कहीं जाना नहीं, खेत में तो अपने आप ऊपर ही चले जाओ जी ले। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश है जी। ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, आप बताओ कितना लगाया आपने? मेरे पास 3 एकड़ है जी, 2 एकड़ तो करेला है जी, जी। 1 एकड़ घिया। क्या क्या फायदे आपको दिखते हैं कि एक ही गांव में जब इतने बड़े स्तर पर किसी भी फसल की पैदावार या उत्पादन होता है तो क्या फायदा होता है उस गांव को, किसान को? एक तो जी यहाँ पैसा हमने नकदी मिल जाए, सबसे बड़ी बात तो है जी। आज करेला गया, कल पैसे पेमेंट मिल जाएगी हमने। अच्छा जी, लेबर हमारी बंद रही, लेबर सवेरे 6 बजे आता है और 12 बजे तक अपना पूरी दिहाड़ी पे जाओ। 2-3 फायदे हमें लेबर के भी हैं जी। और जी मतलब दवाई सबसे जो सब कंपनी वाले हैं, दवाई वाले, वो भी बता के चला जी, सब चीज़ों के फायदे हैं जी। एक बार फिर से हम प्रवीण जी का रुख करेंगे, उनकी तरफ चलेंगे। प्रवीण जी, जैसा आपने कहा भी था और हम देख भी पा रहे हैं कि जिधर हमारी नज़र जा रही है सिर्फ और सिर्फ ये स्टेकिंग विधि से करेला। ये बताइए, ये जैसे बांस लग गए, एक बार जो लागत लग गई जैसे 1 लाख रुपए के आसपास, उसके बाद यही बांस जो है अगली फसल में काम आ जाता है? एक्चुअल में बांस और तार 3 बार यूज होते हैं, 3 साल तक चलते हैं। तो यानी एक बार जो 1 लाख की लागत लगाई वो 3 हिस्सों में बढ़ जाएगी, एक तरह से हाँ कह सकते हैं। हाँ, तीसरे साल फिर लाने पड़ते हैं। ये 70 रुपये का एक बांस है और 9,000 रुपये क्विंटल तार है। अच्छा, एक चीज़ प्रवीण जी, अभी जैसे हमारी बात हो रही थी यहाँ पर ओम प्रकाश जी से भी, रणवीर जी से भी, आपसे एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर ये जो पूरी एक मंडी बन गई अब आप लोग के प्रयास से, तो उसके किस किस तरह के लाभ और मिल रहे हैं? सहूलियत तो ये है जी, जैसा हमारे गांव के नज़दीक 4-5 गांव हैं और जैसा हमारा करेला या टमाटर जिट रोड पे चला गया, वहाँ से कम 1 किलोमीटर तक की लाइन लग जाती है ट्रालियों की, ट्रैक्टर की, जब टमाटर करेला चलता है। और जी कम से कम 500-600 लड़कों को काम मिल रहा है हमारा। जैसे यहाँ से करेला जाता है, हम तो उतार के आ जाते हैं, जैसे टमाटर जाता है वो दूसरे क्रेटों में पलटी लगाती है और अखबार लगाते हैं, उनको काम मिलता है। कम से कम 500-600 लड़कों को काम मिलता है यहाँ पे, और सारे हर घर में काम मिल रहा, कोई कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हर एक दिहाड़ी वाले को, हर एक किसान को, कोई दिहाड़ी वाला है, कोई दिहाड़ी वाला है, सब किसानों को काम मिल रहा है। आप लोग किस समय यहाँ पर इसको लगाते हैं, कैसे तैयारी करके, और कब से उत्पादन देना शुरू करता है, कब तक मिलता है? ये 31 मार्च के करीब लग जाता है जी, 25 मार्च से, और 10 अप्रैल तक लगता है, और उसके बाद 1.5 महीने बाद अपना फसल देने लग जाता है। 1.5 महीने बाद? हाँ जी। अब ये सितंबर तक। करेला? हाँ जी। सितंबर तक चलेगा? हाँ, अच्छा। सितंबर तक चलेगा, अगस्त के लास्ट तक समझ लो। अगस्त लास्ट तक। हाँ जी। तो और उसके बाद यहीं पर जो लोग, जैसे जो बाग नहीं लगा रहे, जो करेला, यहीं पर वो लोग फिर इसके नीचे टमाटर करते हैं? टमाटर कब से लगाना शुरू करते हैं आप लोग? लास्ट अगस्त में। यानी जब ये खत्म हो रहा है उसी समय टमाटर शुरू कर टमाटर लगा देंगे। अभी 20 दिन बाद उसकी पनीरी तैयार कर लेंगे जी टमाटरों की। 2 टाइम लगता है, जैसा अगस्त में और फिर नवंबर में 2 वैरायटी लगती है। वो चलता है फिर 31 मार्च तक, फिर मार्च में फिर ये लग जाता है। एक बार आप जो किसान भाई, जो दर्शक आपको सुन रहे हैं, उन्हें अपना कोई नंबर ज़रूर बता दें, अपना एक बार पता समझा दें कि वो यहाँ इस गांव को आके देखना चाहें, वो भी चाहे हम चलिए भाई देखें इस पूरे मॉडल को, तो कैसे आएँ? मेरा गांव है जी पदाना, ज़िला करनाल है, तहसील नीलोखेड़ी है, और NH 44 के ऊपर है, बिल्कुल दोनों तरफ हमारे गांव की ज़मीन है। NH 44 पे तरावड़ी नीलोखेड़ी के बीच में गांव है अपना। कोई फ़ोन नंबर देना फ़ोन चाहिए? नंबर 9919009117। आपकी बात जो है वो हमारे इस चैनल के माध्यम से सब तक पहुंचेगी। और आज आपने यहाँ पर सुना इस पधाना गांव के जो किसान हैं उनको, और देखा कि किस तरह से किसानों ने धीरे धीरे करके इस खेती को उस रूप में ले आए कि अब खुद व्यापारियों की ज़रूरत बन चुका है गांव। वो खुद यहाँ पर आकर बैठते हैं, यहीं से
किसानों की फसल ले लेते हैं। इसकी वजह से किसानों को भी कई तरह के लाभ मिल रहे हैं। चुनौतियां भी हैं, लेकिन कई लाभ भी मिल रहे हैं जब इतने बड़े स्तर पर एक ही गांव में खेती हो रही है। तो आपने इस गांव के जो किसान हैं उनका पता जो है, फ़ोन नंबर है, वो भी आप तक पहुंच गया। आप यहां पर आना चाहें, खेती के इस मॉडल को देखना चाहें तो बिल्कुल आ सकते हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।